फ्रेंड्स, वेलकम टू क्याड बाबा। आज की सेशन में हम ड्राफ्टिंग के बारे में, व्हाट्सएप में ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं वो हम जानेंगे। के बारे में हम कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक मॉडल है इसका, जो पिछले सेशन में मैंने इसका वीडियो भी डाला था। तो इसका हम ड्राफ्टिंग आज करेंगे। ठीक है? तो इसके लिए पहले क्या है, फाइल में हम रहेंगे, इसी फाइल को ओपन करा हुआ रहेंगे और इसको ड्राफ्ट में जाएंगे। ड्राफ्ट में हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो व्यू है वो क्रिएट हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एस्केप कर देता हूँ। अभी हमें ये चाहिए नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके क्या करता हूँ, मॉडिफाई जाता हूँ। यहाँ पे आपको जो शीट का जो साइज है आपको यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, आपको कौन सी शीट चाहिए इस हिसाब से ये, ठीक है, सेट करना है। मैं A0 ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं टेम्पलेट के हिसाब से। ठीक है, A0 ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मुझे व्यू लाना है, तो व्यू लाता हूँ। जैसे व्यू लाया तो मैं यहाँ पे क्या है, ये शीट हमारा ऐसा लग रहा है कि छोटा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाई जाएंगे यहाँ पे, तो साइज को डबल कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटू टू कर देता हूँ, एंटर, इंटू टू, एंटर। ठीक है, व्यू हमारा साइज जो है वो आ गया। ठीक, ये व्यू को जो है हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। डिलीट, दोबारा हम व्यू ले आते हैं। ठीक है, हमारा ये टॉप व्यू है, तो हम फ्रंट व्यू ले आते हैं यहाँ पे, और ये बॉटम व्यू। यहाँ पे साइड व्यू क्रिएट कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका सेक्शन व्यू भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सेक्शन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं ऐसे क्रिएट क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे वर्टिकल सेक्शन चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे वर्टिकल कर लेता हूँ और ओके। ठीक है, अगर यहाँ पे आपको आउटर लाइन के साथ चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेक्शन, सेक्शन विद बैकग्राउंड, क्लिक। अब यहाँ पे मैं रोटेट कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका एक आइसोमेट्रिक व्यू में क्रिएट करूँ, तो सिंगल ले आता हूँ, व्यू, सिंगल व्यू ले आता हूँ। अब सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे व्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेटिव व्यू ले आते हैं, रिलेटिव व्यू। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कर्नर पे जैसे ही कर्सर को शो करता हूँ तो यहाँ पे एक एरो आ रहा है, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको हाइड बैकग्राउंड, तो आपका बैकग्राउंड हाइड हो गया। तो अगर हिडन बैकग्राउंड करेंगे तो ये भी हिडन बैकग्राउंड के साथ आ जाएगा।
तो ये थोड़ा सा समझने के लिए मुश्किल है, तो मैं इसको हाइड बैकग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे अगर चाहे तो आप हिडन बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो हाइड बैकग्राउंड कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे हाइड, यहाँ पे हाइड। ठीक है। तो हमारा ये व्यू क्रिएट हो गया। अब चलते हैं हम डायमेंशनिंग के लिए। इसके लिए क्या करना है, हमें एनोटेशन में जाना है। यहाँ पे हमें इसका डायमेंशनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका जो डायमेंशनिंग आर ओ है, आर ओ का साइज छोटा है और लेटर भी छोटा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पहले सेट कर देते हैं कि हमारा साइज कितना होनी चाहिए। तो मैं 8 करता हूँ और यहाँ पे तो भी 8। ठीक है। अब इसके बाद आप जब भी ले आएंगे डायमेंशनिंग, तो वो लेकिन पुराने सेटिंग के साथ आएगा। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें जैसे ही कमांड लाना है, यहाँ पे हमें चेंज कर देना है ये हाइट को 8, और आर ओ के हाइट जो है वो 8। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम, जैसे जैसे कि मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो साइज हमारा हमारे डिफाइंड हाइट साइज के हिसाब से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको डायमेंशनिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका साइज जो है वो आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा एक सेंटर लाइन रहे, तो उसके लिए क्या करता हूँ, मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लाइन क्रिएट करता हूँ। सिमिलरली यहाँ से लाइन क्रिएट करता हूँ। ये सिलेक्ट करके यहाँ पे राइट क्लिक करके मुझे स्टाइल टूल पर आना है। ठीक है। यहाँ पे मुझे सेंटर लाइन इसको कर देना है। ये हो गया हमारा सेंटर लाइन है। इसका थिकनेस भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो इसका पोजीशन में दे देता हूँ वर्टिकल फ्लेंस की। ये हो गया हमारा 150 और ये 120। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये बेस से इसका डायमेंशनिंग हम दे सकते हैं। यहाँ पे फ्लेंस की थिकनेस, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। साइज, सॉरी, प्रिसिशन। यहाँ पे ये भी सेट कर सकते हैं 10। पिछले सेशन में यहाँ पे ये पोजीशन हमको परेशान किया था। उसके बाद यहाँ से ये, अब इसका वैल्यू कर देता हूँ, अपोजिट में मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ। ठीक है।
ये हमारा फिलेट है, इसीलिए यहाँ का वैल्यू जो है वो आ नहीं रहा है, तो इसको हमें मैनुअली देना पड़ेगा। ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, पेन रोटेशन और रेडियल पूरा जूम कर देंगे तो इसका नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मैनुअली इसको क्रिएट करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट बैलून, तो इसको मैं ले आता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्ट टेक्स्ट से इसको R10 क्रिएट कर सकते हैं। ड्रैग करके इसको सेट कर दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका जो आईडी है, इंटरसेक्शन की डायमेंशनिंग करते हैं। जो लास्ट में जा रहा जो डाया के जो सिंबल है वो भी हमें क्रिएट करना है। इसका पोजीशनिंग हम, ये साइज भी हम देंगे, जो कि ये 31 है। नेक्स्ट 50 के बाद 10 पॉइंट पोजीशन जो है वो आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए, नहीं तो डायमेंशन गलत शो कर देगा। ठीक है। ये 150 और थोड़ा सा आगे ड्रैग करके इसको पोजीशन कर देते हैं, और ये इस पोजीशन पे रख लेते हैं। पिछले में कोई दिक्कत हुआ है, वहाँ पे 6 mm का एक स्टेप था आया, तो वो मेंशन नहीं है, तो सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे डाया के सिंबल दे देता हूँ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी डाया का सिंबल दे दूंगा। सॉरी, हाइट में डाया नहीं। यहाँ पे होल की जो पोजीशन है वो भी दे देते हैं।
इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। यहाँ पे हम नोट डालते हैं 6 होल्स पीसीडी। या पीसीडी चेक करते हैं कितना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सर्कल ले लेंगे। सर्कल को ड्रा करके यहाँ पे सेट कर देंगे। तो इसको सिलेक्ट करके स्टाइल टूल बार, यहाँ पे सेंटर लाए। पीसीडी हमारा टू जीरो फोर, इसका वैल्यू जो है 204। ठीक है, पीसीडी 204। ठीक है, 6 नंबर्स ट्रू फॉल्स का साइज सेट कर देते हैं 8। ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, जब पीसीडी चेक कर लेंगे। यहाँ पे पीसीडी के लिए नाप नहीं आ रहा है, तो इसका तरीका ये है कि हम इस तरीके से भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है? अब इसका डबल क्लिक करके फुल कर देता हूँ। सेंटर लाइन और ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्रिएट कर लेते हैं सर्कल। सेंटर लाइन। तो इसका जो पीसीडी है हमारा 180। ठीक है, पीसीडी 180। सिमिलरली यहाँ पे भी हम सेट करते हैं कि होल कितना है। होल की गया 18 है, ये हॉरिजॉन्टल है। और पीसीडी का वैल्यू है हमारा 180। ठीक है, सेम है 180। तो फ्रेंड्स, ड्राइंग तो क्रिएट हो गया। इसको चाहे तो हम मॉडिफाई करके हम इसका वैल्यू जो है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग करने से पहले हम पहले पेपर की जो साइज है वो हमें सेट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्लस अगर कोई सजेशन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और जो न्यू यूजर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।